मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी में पदस्थ हूँ। आज हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल कहानीकारों के सामान्य अध्ययन के रूप में अज्ञेय जी का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन को कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाला कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। इन्होंने बीएससी तक की शिक्षा प्राप्त की। सरसरी तौर पर देखते हैं मुख्य परिचय। जन्म 7 मार्च 1911, कुशीनगर जिला। मृत्यु 4 अप्रैल 1987, नई दिल्ली में। पत्नी कपिला वात्स्यायन। जन्मभूमि कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। और इनको साहित्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। शिक्षा इन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त किए। आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय को कवि, शैलीकार सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। अज्ञेय को कवि, शैलीकार, कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाला कथाकार, निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए। सन 1930 ईस्वी के अंत में पकड़ लिए गए। अज्ञेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अज्ञेय ने अनुदित किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्यान्वेषी पर्यटक भी थे। आगे देखते हैं मित्रों जीवन परिचय। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की ही देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। 1925 में पंजाब में एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला हुए। वहां से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के फरमान कॉलेज के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। आगे देखते हैं उनके कार्य क्षेत्र। अज्ञेय जी का कार्य क्षेत्र 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में कटे। 1936-37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे।
इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं की, जिससे इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया। जोधपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हुए दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। दिल्ली में ही 4 अप्रैल 1987 को उसकी मृत्यु हुई। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख कृतियाँ: कविता संग्रह के रूप में है भग्नदूत, जिसका प्रकाशन 1933 में हुआ था, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए ये 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितने नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाँक पर छाया 1981, प्रिजन डेज एंड अदर पोयम्स अंग्रेजी में, जिसका अनुवाद किए थे 1946। इनके द्वारा रचित कुछ कहानियाँ: विपथा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951। इनके द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग, जिसको उत्थान के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह एक यायावर प्रवृत्ति के थे और अपने ही जीवन मूल्यों को उन्होंने शेखर एक जीवनी के माध्यम से उद्धृत किया है। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग, जिनका प्रकाशन हुआ था 1941, द्वितीय भाग संघर्ष, जिसका प्रकाशन 1944 में हुआ, नदी के द्वीप, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ, अपने अपने अजनबी, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ। इनके यात्रा वृत्तांत हैं: अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। इनकी यात्रा वृत्तांत बहुत प्रसिद्ध हैं। निबंध संग्रह सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल। इनकी कुछ आलोचनाएं हैं: त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, भवंती 1971, अद्यतन 1971। इनके संस्मरण लेख हैं स्मृति लेखा। इनके द्वारा जो डायरियाँ मिली है, लिखा गया है भवंती, अंतरा और शाश्वती। विचार गद्य हैं संवत्सर,
इनके द्वारा रचित नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। इनके द्वारा लिखित जीवनी है राम कमल राय द्वारा लिखित शिखर से सागर तक। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ। तार सप्तक कविता संग्रह, जिसका प्रकाशन हुआ था 1943 में। दूसरा तार सप्तक कविता संग्रह 1951। तीसरा तार सप्तक कविता संग्रह 1959। नए एकांकी 1952। रूपांबरा 1960। उनका लगभग समग्र काव्य सदानीरा 2 खंड नाम से संकलित हुआ है तथा अन्यान्य विषयों पर लिखे गए सारे निबंध सर्जना और संदर्भ तथा केंद्र और परिधि नामक ग्रंथों में संकलित हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ अज्ञे ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक जैसे युगांतकारी काव्य संकलों का भी संपादन किया तथा पुष्करिणी और रूपांबरा जैसे काव्य संकलनों का भी वे वत्सल निधि से प्रकाशित आधा दर्जन निबंध संग्रहों के भी संपादक हैं। प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे ने यद्यपि कहानियाँ कम ही लिखी है और एक समय के बाद कहानी लिखना बिल्कुल बंद कर दिया, परंतु हिंदी कहानी को आधुनिकता की दिशा में नया और स्थायी मोड़ देने का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। निसंदेह वे आधुनिक साहित्य के एक सलाहकार पुरुष थे, जिनसे हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया। आइए आगे देखते हैं इनकी रचनावली, जिसे 18 भागों में बांटा जा सकता है। अज्ञे रचनावली के 18 खंडों में उनकी समस्त रचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। इसके संपादक कृष्णदत्त पालीवाल जी हैं। इन खंडों की सामग्री का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है। पहला काव्य, दूसरा काव्य, तीसरा कहानियाँ, चौथा उपन्यास, पांचवा उपन्यास, छठवां उपन्यास। यह उपन्यास के विश्लेषण उनके तर्क पर आधारित है। भूमिकाएं, यात्रावृत्त, डायरी, निबंध, 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 संस्मरण, नाटक, निबंध, साक्षात्कार, साक्षात्कार और पत्र, अनुवाद, अनुवाद। इनको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।